तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे डिस्कस 14 जून के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे क्विज से, जो कि कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था। क्विज ये थी कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, और इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है फिरोज तुगलक। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी जो आपने आंसर दिया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को हटा दिया था, जिनसे प्रजा को तकलीफ होती थी, कष्ट होता था, और भू राजस्व की जो दर थी उसको भी घटा दिया था। उसने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लगाए थे। कौन कौन से? एक तो था खराज, दूसरा था शम्स, तीसरा जजिया और चौथा जकात। उसने मोहम्मद तुगलक द्वारा खम्स का 1/5 भाग सैनिकों और 4/5 भाग राज्य को निर्धारित किए जाने को रद्द करके इसको पुनः शरीयत के अनुसार 1/5 भाग राज्य को और 4/5 भाग सैनिकों के लिए निर्धारित कर दिया था। फिरोज ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता था। सुल्तान ने उलेमाओं को, बेसिकली ये जो जजिया कर होता था ये धार्मिक अनुष्ठान करने के एवज में देना होता था। सुल्तान ने उलेमाओं से सलाह करके सिंचाई कर, जिसको हक के सर्व कहा जाता था, नामक एक जो है नया टैक्स भी लगाया था, जो कि उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं रिवीजन कल के प्रश्नों का। तो 7th इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम होगा नमस्ते योगा। विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अभी हाल ही में 12 जून को, जिसकी थीम रखी गई थी अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। वारसा में पोलैंड रैंकिंग श्रृंखला प्रतियोगिता में किस भारतीय महिला पहलवान ने महिलाओं की 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये थे विनेश फोगाट। और EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में सबसे अच्छा शहर माना गया है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। और अभी हाल ही में मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण भारत पे ने कर लिया है। फेरारी जो कि इटली की कंपनी है, उसके नए CEO बन गए हैं बेनेडिटो बिगना। काफ़ी चर्चा में रहती है ये गाड़ी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये दर होगी 7.5%। संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, उसके महासचिव फिर से बने हैं एंटोनियो गुटेरेस। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा दोबारा के लिए। और स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रांसीसी लेखक इमैनुअल कैरर को। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। और दोस्तों अब बारी है आज के करंट अफेयर की। तो पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 मई 2021 को संपन्न GST काउंसिल की 44वीं जो बैठक हुई थी 44th, उसमें म्यूकरमायोसिस, यह एक जो बीमारी होती है ब्लैक फंगस जिसको आप कहते हो, तो उसकी जो दवाएं हैं उस पर जो GST का स्लैब है उसको घटा दिया गया है। तो उसको घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसको डाल दिया गया है 0% में, यानी कि अब म्यूकरमायोसिस की जो दवाएं होंगी इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12 जून को संपन्न GST काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टास्लीजमैब, क्या नाम है इसका, टास्लीजमैब और एम्प्रोथ्रेसिन B दवाओं पर GST नहीं लेने का फैसला काउंसिल ने किया है। उन्होंने कहा कि GST दरों में यह कटौती कब तक लागू रहेगी? सितंबर तक। GST काउंसिल ने इन सामानों पर भी टैक्स घटा दिया है। कौन कौन से? ऑक्सीमीटर पर जो टैक्स लगता था 12%, उसे घटाकर 5% कर दिया है। इससे जो ऑक्सीमीटर है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। वेंटिलेटर पर भी टैक्स लगता था GST का 12%, उसे भी 5% कर दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर 12% से घटाकर 5% किया गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%। BPAP मशीन पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। और पल्स ऑक्सीमीटर पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। तो ये जो दवाएं हैं, ये जो उपकरण हैं, जो कि प्राय कोविड और ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस नामक, उसके उपयोग में लाई जाती है। तो ब्लैक फंगस में तो जो दवाएं हैं उसको 0% में डाल दिया गया। बाकी को जो कोविड-19 संबंधित बीमारियां हैं उससे उपकरण और दवाएं जो संबंधित हैं उसको 5% में डाल दिया गया है। कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना किस बैंक ने शुरू किया है? यह एक ऐसी योजना है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 से पीड़ित हो गया, अगर उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो 5 साल के लिए यानी कि 60
मंथ के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन एसबीआई से जाकर ले सकता है। तो स्टेट बैंक ने शुरू किया है कवच पर्सनल लोन योजना, और इसमें जो है 3 महीने का आपको मोहलत भी मिलती है, एक्सटेंशन भी मिलता है, 3 महीने आपको जो ज़्यादा दिया जाता है आपको लोन वापस करने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार योजना है जो कि शुरू की गई है स्टेट बैंक के द्वारा। दोस्तों, मंथली पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्थापना इसकी हुई थी 1955 में 1 जुलाई के दिन, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, जिसको AISHE कहा जाता है, मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं प्रत्येक प्रश्न का अब इंग्लिश वर्जन भी आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, ताकि जो लोग हिंदी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो इंग्लिश में आराम से इसे समझ सकें। और आपको बता दें कि ये जो 5 साल अभी बीते हैं 2015-16 से लेकर 2019-20 तक, इसमें जो है जो नामांकन हुआ है हायर एजुकेशन में वो 11.4% की दर से हुआ है। तो इसमें जो मेल और फीमेल स्टूडेंट हैं दोनों शामिल हैं। अगर हम स्पेशली बात करें फीमेल स्टूडेंट के बारे में, तो फीमेल स्टूडेंट में जो वृद्धि हुई है वो 18.2% की हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन हुए 3.85 करोड़, और सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER यानी कि ग्रास एनरोलमेंट जो रेशियो है वो 27.1% रहा। उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक रहा 1.01, और उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात रहा 26 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस बैंक को फोर्ब्स के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार यानी कि खिताब दिया गया है? तो दोस्तों, फोर्ब्स के द्वारा DBS बैंक को दिया गया है इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का खिताब। जैसा कि आप जानते हैं DBS बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है, ठीक है। तो DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO हैं सुरोजीत सोम। याद रखिएगा ये नाम, सुरोजीत सोम। ये जो है आपकी जो बैंक है DBS इंडिया, ठीक है, ये सिंगापुर की बैंक है। भारत में जो इसकी शाखाएं हैं उसको DBS इंडिया कहा जाता है। तो इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम है सुरोजीत सोम। उन्होंने कहा कि हम लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में शामिल होने के लिए विनम्र और गर्व दोनों महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भारत की टॉप 10 की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। DBS बैंक, CSB बैंक, फिर ICICI बैंक तीसरे स्थान पर, HDFC चौथे स्थान पर है, कोटक महिंद्रा बैंक है 5वें स्थान पर, एक्सिस बैंक है 6वें स्थान पर, SBI आती है 7वें स्थान पर, फेडरल बैंक 8वें, सारस्वत बैंक 9वें, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आ रही है 10वें स्थान पर। तो ये टॉप 10 बैंक हैं भारत की जो कि टॉप इंटरनेशनल इंडियन बैंक मानी जा रही हैं। हाल ही में DBS बैंक इंडिया को एशिया मनी द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का खिताब भी दिया गया था। 2020 में न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया था। तो मिला जुला कर आप देख रहे हैं कि DBS बैंक के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है। DBS बैंक 26 वर्षों से भारत में कारोबार कर रही है और वह अपने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय और उपभोक्ता ऋण संचालन को मजबूत करके लगातार विकसित हो रहा है। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीत लिया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेघा राजगोपालन। ये भारतीय मूल की हैं तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1917 से हुई थी। 2021 के लिए भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा नृशंस हत्या का वीडियो बनाने वाली 18 साल की डार्नेला फ्रेजियर को विशेष सम्मान दिया जाएगा। अब दोस्तों ये याद रखना कि पुलित्जर पुरस्कार होता है ये 22 कैटेगरीज में दिया जाता है। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार का 105वां संस्करण है। पहला संस्करण कब हुआ था? 1917 में।
पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हंगरी में जन्मे जोसेफ पुलित्जर के वसीयत के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी 22 कैटेगरीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी यहीं पर। देखिए याद रखिएगा कि संपादकीय लेखन के लिए जो विजेता हैं वो हैं लॉस एंजल्स टाइम्स के रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। और ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए विजेता हैं एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में सिद्धलिंगैया नामक किस भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन हो गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि कन्नड़ भाषा के यह एक जाने माने कवि थे और इन्हें दलित कवि भी कहा जाता था। तो ये जरूर याद रखना आप। इनकी उम्र 67 वर्ष थी। अभी हाल ही में मतलब कोरोना महामारी की वजह से इन्होंने अपने जो है प्राण जो है वो गंवा दिए हैं। तो कन्नड़ भाषा के जाने माने कवि हैं सिद्धलिंगैया। तो ये बहुत ही दुख की बात है। इस वर्ष बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो कोरोना की वजह से हमारे बीच नहीं रहीं। हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो पहचानिए आप। तो देखिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है तिलोत्तमा सोम ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, तिलोत्तमा सोम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें तिलोत्तमा सोम का ये ट्वीट आप देख रहे होंगे। इन्होंने खुद यहाँ पर बताया है कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद द वंडरफुल डायरेक्टर गौतम घोष। तो याद रखना कि किस्सा, सर और मानसून वेडिंग जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस तिलोत्तमा सोम, उन्हें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में राहगीर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। 26 मई से 6 जून तक चले इस फेस्टिवल में राहगीर फिल्म को 2 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट एक्टर के साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गौतम घोष को दिया गया। गौतम घोष ने ही इस राहगीर फिल्म को डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। हाल ही में 600 अरब डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के पास 600 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जब बात हो रही है तो ये मत समझना कि विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ विदेशी जो डॉलर होता है वही आता है। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल भारत पहुंच गया है इसमें 5वें क्रम पर। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम पर कौन है, तो पहले क्रम पर है यहाँ पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, फिर आता है रूस और फिर आता है भारत। तो विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो गोल्ड होता है, दूसरा होता है विदेशी मुद्रा यूएसडी या ऐसी कोई मुद्रा, और आईएमएफ में जो रिजर्व कोष होता है देश का वो भी जो विदेशी मुद्रा भंडार में ही शामिल होता है। और इसके अलावा एक और होता है आईएमएफ में एसडीआर, जिसको सोशल ड्राइविंग राइट भी कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी केबल फर्मिना का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो फर्मिना नामक केबल है इसका निर्माण किया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अल्फाबेट के गूगल ने अभी हाल ही में बताया कि वो एक अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर जो एक केबल है उसका निर्माण कर रही है, जो इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को मजबूत करने के लिए यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। फर्मिना नाम की केबल दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। गूगल में बोला गया एक ब्लॉग पोस्ट ये कहते हुए कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से लास टोनिनस अर्जेंटीना से चलेगा और इसके बाद प्रिया ग्रांडे ब्राजील और पंटा डेल एस्टे उरुग्वे में अतिरिक्त लैंडिंग के साथ ये रहेगा। यानी कि यह एक बहुत बड़ी केबल है, इसको आपको याद रखना है। और फर्मिना नामक जो अंडर सी केबल है इसका निर्माण कर रहा है गूगल। हाल ही में कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत बना रहा है। स्टील्थ का मतलब होगा कि यह एक ऐसा पोत होगा जिसको रडार जो है कैच नहीं कर पाएगा, इसका पता लगाना यांत्रिक रूप से मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पोत है वो बना रहा है रूस और इसे अगली साल रूस जो है अपने नौसैनिकों को सौंप देगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। स्टील्थ पोत ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा और ये काफ़ी खतरनाक किस्म का पोत होगा। इसमें क्रूज मिसाइल भी होंगे और पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में भी ये सक्षम होगा। और रसिया की जो करेंसी है वो रूबल होती है, आप जानते हैं। रसिया 2030 में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाने जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और दोस्तों अब बारी है आज के क्विज की।
तो धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो जब आप धुएं में जाते हैं तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है, वो किस कारण से आता है ये आपको बताना है। ये हैं 4 कारण बताए गए संभावित, इसमें से सही कारण आपको पहचानना है। तो बताइएगा इसका उत्तर डिटेल में। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। करंट अफेयर की मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसको जब आप क्लिक करोगे एक वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर जब आप जाके क्लिक करोगे तो आपसे 15-20 रुपये मांगे जाते हैं, जो इसको आप ऑनलाइन दे सकते हो और सीधे सीधे ये जो PDF होगी वो आपके मोबाइल में पहुँच जाती है। दोस्तों ये जो 15-20 रुपये की कास्ट रखी जाती है वो क्यों रखी जाती है? आप देख रहे हैं कि ये जो टाइपिंग आप देख रहे हो, इसके लिए हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि टाइप करते हैं, तो उनको भी पे करना होता है। और कोविड के समय में आप समझ रहे हैं कि सबकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, लोग स्टूडेंट भी तैयारी कम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, तो व्यूज़ भी घट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब स्थिति बनती है वो यही होती है कि कुछ पैसे अगर इससे आते हैं तो हम उनको पे कर देते हैं, ठीक है। तो और कोई बात नहीं है, बस इसी के लिए ये थोड़ी सी कास्ट आपको लगाई जाती है ताकि आपके गुरु का भला हो जाए। तो शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।